पा रहे हो कि ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही थी स्टोमाटा के थ्रू, वो बाहर नहीं जा पाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू सेल के अंदर नहीं आ पाएगी। अब यहाँ लाइट रिएक्शन तो चल ही रही है, तो ऑक्सीजन बन तो रहा है लेकिन वो बाहर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AR स्क्वायर यूट्यूब चैनल। आई एम अंजलि। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटो रेस्पिरेशन के बारे में, जो कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का एक टॉपिक है। इस वीडियो में हम फोटो रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में नहीं रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आपने रुबिस्को एंजाइम के बारे में ज़रूर से सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंड इट इज़ द मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। ओके, सो इसकी प्रॉपर्टी होती है, जैसा कि आपको ये इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी कर सकता है एंड ये ऑक्सीजन की भी फिक्सेशन कर सकता है। ओके, अगर इक्विलिब्रियम है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, तब हमारा जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि उसके एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन की वजह से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्सेशन करने लगता है रादर दैन कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो जब हम केल्विन साइकिल पढ़ रहे थे तो हमने कार्बोक्सिलेशन वाला जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है, इसमें रुबिस्को एंजाइम का रोल देखा था। क्या हो रहा था यहाँ पे, RUBP रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को 3-PGA नाम के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, राइट। PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं PGA के। अगर आपको केल्विन साइकिल नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉर्मल केल्विन साइकिल था। इसमें नॉर्मल हमारा ग्लूकोज बन रहा होता है एंड ये साइकिल चलती जाती है ATP एंड NADPH का यूज़ करके। हमने ये भी बात की थी कि लीफ में जो मीजोफिल सेल्स होती हैं तो वहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है एंड स्ट्रोमा होता है। तो ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है, तो ये लाइट को ट्रैप करके ATP एंड NADPH यहाँ पे बनता है लाइट रिएक्शन की वजह से, एंड ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाता है एटमॉस्फेयर में। एंड इसी ATP एंड NADPH का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम होते हैं केल्विन साइकिल करने के लिए, जिसकी वजह से शुगर नाम का क्या शुगर बनता है। ओके, सो आप ये देख पा रहे हो कि स्टोमाटा गैसेस एक्सचेंज करता है, तो स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है एंड ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, राइट। लेकिन बाई चांस भी अगर हाई टेम्परेचर कंडीशन हुई एंड हाई लाइट कंडीशन हुई तो हमारा जो प्लांट है, प्लांट को अपना वाटर लॉस प्रिवेंट करना रहता है, ठीक है। तो इस वजह से वो स्टोमाटा को क्लोज़ कर लेते हैं। स्टोमाटा जब क्लोज हो जाएगी तो आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही थी स्टोमाटा के थ्रू, वो बाहर नहीं जा पाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के थ्रू सेल के अंदर नहीं आ पाएगी। अब यहाँ लाइट रिएक्शन तो चल ही रही है, तो ऑक्सीजन बन तो रहा है लेकिन वो बाहर रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होती जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। ओके, सो यहाँ पे जब रुबिस्को एंजाइम जो था, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा था, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी एफिनिटी ज़्यादा थी, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर हाई हो जाएगी तो रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करने लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ RUBP। तो यहाँ पे RUBP तो है ही, ऑक्सीजन है, रुबिस्को के प्रेजेंस में यहाँ पे 3-PGA बनने लगेगा, प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट नाम का एक कंपाउंड बनने लगेगा। ओके, अब ये कहाँ हो रहा है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। ओके, ध्यान से सुन लो, ये जो मैं आपको साइकिल बता रही हूँ ये पूरा आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, बस एक बार देख लो, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी यहाँ से। सो अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। ओके, नाउ ये जो ग्लाइकोलेट है ये ट्रैवल करता है पेरोक्सिसोम में, जहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में। अब ये ग्लाइसिन ट्रैवल करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सेरीन नाम का अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। नाउ ये जो सेरीन है ये पेरोक्सिसोम में ट्रैवल करेगा, सेरीन ग्लिसरेट बनाता है एंड देन ये ग्लिसरेट वापस 3-PGA बना लेता है क्लोरोप्लास्ट में जाने के बाद। अब ये जो 3-PGA है ये नॉर्मल अपना केल्विन साइकिल कंटिन्यू करता है,
ज़्यादा कुछ खास यहाँ से शुगर नहीं बन पाती है, बट स्टिल बनती है, ठीक है। नाउ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ये हमने देखा ना कि ये हुआ, कंपाउंड बना, फिर यहाँ पे आया वगैरह वगैरह, यही फोटो रेस्पिरेशन है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हो रही हैं। क्लोरोप्लास्ट से पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। 3 ऑर्गेनेली यहाँ पे इन्वॉल्व हैं फोटो रेस्पिरेशन में, जो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जा रहा है। देखो, लीफ में ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कमी थी, ऊपर से एक और कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज हो जा रहा है तो वो एक वेस्टफुल प्रोसेस हुआ, राइट। उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा ये कि इस फोटो रेस्पिरेशन में ये डार्क ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, यही है फोटो रेस्पिरेशन, ओके। तो फोटो रेस्पिरेशन में कोई एटीपी कह रही हूँ, शुगर नहीं बन रहा, और एटीपी का लॉस भी हो जाता है जब यहाँ से ग्लिसरेट क्लोरोप्लास्ट में जाता है तो, ओके। सो ये पूरा एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब यहाँ पे जो आप फॉस्फोग्लाइकोलेट देख रहे हो ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, जिसकी वजह से हम फोटो रेस्पिरेशन को C2 साइकिल भी कहते हैं। डन। ये पॉइंट्स थे जो आपको फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड पता होने चाहिए। सो फोटो रेस्पिरेशन ऑल टुगेदर एक वेस्टफुल प्रोसेस कहलाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ हमें नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ छोटे फ़ायदे भी हैं, मतलब थोड़े फ़ायदे भी हैं इसके, जैसे कि फोटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट इसका होता है, यानी कि लाइट इंड्यूस्ड डैमेज, जो फोटो सिंथेसिस में जो भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उनका लाइट इंड्यूस्ड डैमेज को ये प्रिवेंट कर पाता है फोटो रेस्पिरेशन। सो वी से कि इसका फोटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, एंड ये प्लांट इम्यून डिफेंस को भी सपोर्ट करता है। सो ये था फोटो रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सीफो प्लांट्स के बारे में आपको समझाऊंगी, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही। कैसी लगी है वीडियो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड अगर नए हो तो फिर आप चैनल को चेकआउट कर सकते हो, देखो कि आपके काम का कंटेंट है या फिर नहीं है। एंड अगर लगता है कि आपके काम का कंटेंट है, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।